गढ़वा नगर परिषद अध्यक्ष प्रत्याशी विकास माली ने अन्य प्रत्याशी आशीष कुमार सोनी उर्फ दौलत सोनी पर एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दौलत सोनी जैसे झूठे व्यक्ति को जनता वोट न दे। दरअसल ये मामला यह है कि एक स्थानीय चैनल पर खबर चली कि टंडवा वार्ड 21 के पंकज कुमार पिता उमेश मेहता सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे, जिसे दौलत सोनी और उनकी टीम दौलत के द्वारा सहायता करते हुए गाड़ी से सदर अस्पताल पहुंचाया गया था। साथ ही घायल को बहुत सहायता की गई और दौलत सोनी को काफी नेक दिल इंसान बताया गया कि चुनावी व्यस्तता के बाद भी उन्होंने घायल की मदद की। लेकिन घायल और उनके परिजनों का कहना है कि दौलत सोनी सिर्फ हॉस्पिटल पहुंचे और फोटो खिंचवा कर चलते बने, इसके अलावा कोई सहायता नहीं की। घायल के पिता आदि परिजनों का कहना है कि घायल पंकज का दौलत सोनी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया गया। बार बार फोन करने के बाद भी दौलत सोनी या उनकी टीम के द्वारा कोई सहायता नहीं दी गई। घायल के पिता इस बात से काफी आहत हैं कि सिर्फ वोट के लिए उनके घायल बेटे का इस्तेमाल किया गया। वहीं विकास माली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दौलत सोनी एक नंबर का फ्रॉड है और यह घटना इस बात का सबूत है। माली ने कहा कि दौलत सोनी की समाज सेवा ज्यादातर सिर्फ फोटो खींचने तक सीमित है। ऐसे व्यक्ति को जनता को वोट नहीं देना चाहिए। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि दौलत सोनी एक घायल व्यक्ति की मदद कर रहे हैं या इसकी बात बताई जा रही है। उस वीडियो का खंडन दौलत सोनी ने नहीं किया है, लेकिन परिजनों का कहना है कि ये पूरी तरह से निराधार वीडियो है, कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली है और परिवार के द्वारा लगातार कॉल किए जाने के बाद भी दौलत सोनी ने फोन रिसीव नहीं किया। परिवार अभी डाल्टनगंज में है। दौलत सोनी बस भीड़ का हिस्सा बने थे यहाँ पे। आपको क्या इसकी कोई जानकारी है? नहीं, जानकारी मुझे आज हुई है। उनके पेरेंट्स का कोई व्यक्ति, मुझे भी लगता है कि किसी के द्वारा फोन करवाया था या फिर कोई आके बोला है कि इस तरह का बात है। नहीं, कोई लड़का बता रहा था कि कोई देखे ना, ऐसे किसी का दुर्घटना हुआ है और एक न्यूज़ के माध्यम से हम लोग सुने हैं कि गया है से दौलत सोनी उसका इलाज करवाने के लिए यहाँ भेजे वहाँ भेजे, और वो जो है से कि पूरा स्टेटमेंट में न्यूज़ में ये दिखाया गया कि उसका दौलत सोनी इलाज कराया या उनको मदद किया, हॉस्पिटल पहुँचाया, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा मालूम पड़ रहा है कि वो झूठा अफवाह है। इनका आदत है शुरू से ही, जब भी देखिए तो किसी के यहाँ जा करके कोई भी दुर्घटना होगा, केवल इनका फोटो वीडियो वही बनता है। पहले सोशल मीडिया, लेकिन सोशल मीडिया दुर्घटना का दिखाते हैं, छटपटाते दिखाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं देखे होंगे कि उनका इलाज कराने के लिए खड़े होकर के उसका इलाज कराते रहे रात भर, या फिर उनका इलाज का पूरा खर्चा उठाए, या कह दिए उनके पेरेंट्स को कि एक काम कीजिए चाची दादी, जो भी होगा खर्चा बोलते बता दीजिएगा, अगर आप उस लायक नहीं है तो हम दे देंगे। ऐसा वीडियो तो कभी वायरल नहीं हुआ आज तक। आपको क्या लगता है कि एक घायल व्यक्ति के स्थिति पर इस तरह की राजनीति या इस तरह का खबर कितना उचित है? देखिए, ये बहुत गलत है। अगर मान लीजिए अपने राजनीतिक में अगर वोट के चक्कर में अगर हम गरीबियों को गरीबी से खेलेंगे तो ये कितना बड़ा दिक्कत है, समझ सकते हैं। यानी हम गरीबों से खेलने का काम कर रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर समाज सेवा करना है तो खुल के कीजिए, और जो कीजिए वो दिखाइए कि ताकि उसके दिखाने से दूसरे को लाभ मिल सके। अब ये तो आपको देख लिया कि दौलत सोनी जी ने उनको इलाज कराया, तो कोई भी आदमी चला जाएगा कि भैया आपको इलाज के लिए ये मदद कर दीजिए। लेकिन अब उनके पेरेंट्स के द्वारा बताया जा रहा है कि नहीं, कोई इलाज नहीं हुआ है, कोई पैसा नहीं मिला है। अब टैंकर वाला, जैसे देखिए चाचा उसके, अब उनके अपने चाचा हैं, सोचिए उनका एक नाम है और वो एक शहर के गणमान्य व्यक्ति में गिनती आते हैं। वो चाचा जब खुद इस तरह का बात बता रहे हैं कि वो क्या किए क्या नहीं किए, कितना फ्रॉड किए, कितना गलत किए, तो हम तो नहीं बोल सकते, जनता देख रही है। लेकिन अपने वोट के चलते किसी के गरीब के गरीबी के साथ खेलना और उनकी भावनाओं के साथ खेलना, ये बहुत बड़ा पाप है। जैसे में अभी कुछ दिन पहले हम गए थे टंडवा में ही, कोई एक चाची थी, उनका बेटा एक्सीडेंट कर गया था। अब उनका भी एक्सीडेंट हुए हुए तो 4-5 साल हो गया। अब उस बेचारी का एक ही बेटा, सहारा खत्म, 4-5 बेटी थी। अब उनका बेटी का जब वो उस तरह की घटना में कोई पैसा मुआवजा नहीं मिला पाया और ना कोई कागज दे पाया उनका, जब वो मेरे पास आई इस तरह का बात सुन करके, तो हम बोले कि चाची अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आचार संहिता है। आचार संहिता के बाद आप इनको बोलिएगा तो हम फिर जहाँ पेपर आपका फंसा होगा उसके बाद निकाल करके फिर हम सरकार से बात करेंगे कि कौन पदाधिकारी के अंदर आता है मुआवजा वाला मैटर, फिर बात करके आपको बताएंगे कि मिल पाएगा कि नहीं मिलेगा, कि क्या दिक्कत है। लेकिन मैं किसी भी तरह का झांसा दे करके ठगी करने का काम नहीं करूँगा। लेकिन अब उसके बाद देखिए उनको भी इलाज नहीं मिला। अब एक टैंकर वाले हैं,
जिसपे लिखा हुआ है संध्या सोनी या पता नहीं उनके द्वारा पानी वितरण किया जा रहा है। अब वो टैंकर वाले भी मुझे बोल रहे हैं कि भैया देखिए, तो हमने टैंकर यहाँ दौलत का लगा हुआ है भी आपके घर पे। तो टैंकर वाला बोले कह रहे भैया काहे का दौलत का टैंकर, तो मेरा टैंकर है, आज 1-1.5 लाख रुपया भी मेरा नहीं दिया, प्लस टैंकर पूरा बर्बाद कर दिया, बहुत तरह की बात, लेकिन मेरे मुंह से कभी सुने। लेकिन वो व्यक्ति के द्वारा डायरेक्ट कभी पहला नंबर तो फंसाया मुझे लड़की के मैटर में, आप देखे होंगे। फिर उसका साक्षात पेश किया ना, मैं खुल्लम खुल्ला साबित निकल गया कि कितना घृणित काम किया था मेरे लिए, हमको बदनाम करने के लिए। उसके बाद देखिए, जब वो नहीं, उसमें जब नहीं पूर पाया, उसके बाद मेरा बैनर फड़वा दिया। मेरा कहीं भी बैनर नहीं देख रहे होगे शहर में, जितना बैनर मैंने मारा था सारा बैनर उठा के ले गया घर में, पता नहीं क्या करेगा बैनर को। ये क्या तरीका है राजनीति करने का। भैया आपका दुर्घटना कब हुआ था? ये मेरा परसों हुआ है 18 तारीख को, है ना? 18 तारीख को हुआ है, मतलब 2 बजे के बाद हुआ है, जो कि हमको याद नहीं है प्रॉपर, क्योंकि हम बेहोश थे। अच्छा, आपको ये पता है कि आपको वहां से अस्पताल तक गढ़वा कौन लेकर आया था? वहाँ से अस्पताल तक हमको की लेके आया हमको तो याद नहीं है, लेकिन जैसे हम न्यूज़ में जैसे देखे हैं, तो न्यूज़ में कोई दूसरा व्यक्ति है जो कि हमको अस्पताल तक लेके आया है। और नाम किसी और का चल रहा है? हाँ, नाम किसी और का चल रहा है ना, लेकिन उन्होंने नहीं लाया था। नहीं, उन्होंने नहीं लेके आया। क्या आपको लगता है कि आपके साथ गलत किया जा रहा है कि नहीं, कि झूठा खबर फैला करके आपकी मदद की गई है? नहीं, गलत ऐसा कुछ हुआ नहीं है। झूठा खबर में यही है कि अपना जो है, अपना प्रचार के लिए जो भी है अपना नाम ले रहे हैं, लेकिन सारे लोग सहयोगी ही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो सच है वो सच ही होना चाहिए, झूठा नहीं फैलाना चाहिए। झूठा वो नहीं। भी दुर्घटना हो या बीमारी हो, उसमें हाँ, झूठी बातें। हाँ, दुर्घटना में तो ये सब तो होना ही नहीं चाहिए। बुरा लगा होगा ये खबर हाँ, देख ये सुन के तो हमको बहुत बुरा लगा, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब कोई तीसरा व्यक्ति ला करके हमको पहुंचा रहा है, जिससे मेरा कोई जान परिचय नहीं है और नाम कोई और ले रहा है। चलिए कोई नहीं, आप आराम कीजिए, आपको तंग नहीं करिए। 18 तारीख को हुआ है। 18 तारीख को आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, कहाँ हुआ था एक्सीडेंट? मझिया रोड में हुआ है, हारन दुबे पहाड़ी के आसपास। नजदीक से हारन दुबे पहाड़ी पहाड़ी के के आसपास हारन दुबे मोड़ जो हो गया ना, तो उसी के आसपास हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि गढ़वा शहर में नगर परिषद के क्षेत्र में एक्सीडेंट हुआ है। नहीं, ये मझिया क्षेत्र की मेरा थाना क्षेत्र पड़ जाता है, मझिया रोड। कौन मदद के लिए वहाँ पे आया था? मदद के लिए राहगीर से मिला है। एक राहगीर था। हाँ, कैसे मदद किया उसने? बाइक से आ रहा था, देखा एक्सीडेंट, तो उठाया और दूसरे का कार रोकवा करके, मतलब बड़ी मशक्कत से कार रुका, उस पर लाद करके लेकर के आए और उसका मोबाइल के फिंगरप्रिंट के द्वारा नंबर निकाल करके फोन किया। अभी आपका बच्चा कैसा है? अभी तो बहुत बढ़िया है। आप संभालिए, आप रो रहे हैं। अभी आपका बच्चा ठीक है, भगवान का शुक्रिया है। अच्छा, ये बताइए कि ऐसा बताया जा रहा है कि एक वहाँ के प्रत्याशी हैं नगर परिषद अध्यक्ष के, आशीष सोनी उर्फ दौलत सोनी, उनका कहना है कि उन्होंने वाहन का व्यवस्था कराकर, ऐसा न्यूज चल रहा है, न्यूज में कोई व्यवस्था नहीं कराया है, ना कोई मदद किया है, खाली वहाँ अपना दिखाया है भीड़ भड़का कि हम मतलब मदद को तैयार है, भीड़ केवल लगल है। भीड़ तो कोई देखता है तो लगा देता है, उनका मदद का कोई योगदान नहीं है। वाहन की व्यवस्था उन्होंने नहीं किया है वहाँ से, बल्कि हम अपना वाहन प्राइवेट से लेकर के डाल्टनगंज में पहुँचे हैं, यहाँ हम इलाज करा रहे हैं। गढ़वा सदर में इलाज कराए, वहाँ संभव नहीं हुआ। अच्छा, आप बता रहे थे कि आप लोगों ने वापस उनको कॉल किया था कि किसी भी, हाँ, कॉल किया है तो कॉल को रिसीव नहीं किया। इस अस्पताल के बारे में उन्हें नहीं बताया था? हाँ, वो भी बताया और लोग भी बताए थे कि वहाँ जाइए, बहुत बढ़िया है। तो बहुत बढ़िया तो है, लेकिन मतलब बजट के अनुसार मतलब हमको ज़्यादा खर्च हो गया। आप यहाँ से उनको कॉल कर रहे थे तो फोन रिसीव नहीं किया? वहाँ उन्होंने किसी तरह का आश्वासन दिया था जब मिलने के लिए बस आ गए? वो बोले कि कोई दिक्कत होगा तो फोन कीजिएगा। उसके बाद फोन का कोई जवाब नहीं है? कोई जवाब नहीं मिला। आप किस वाहन से, किस गाड़ी से लेकर आए थे? प्राइवेट एम्बुलेंस जो है गढ़वा का ही था। तो महंगा पड़ गया होगा ना सरकारी लेकर? हम मतलब सरकारी अस्पताल से रेफर भी नहीं करा पाए। रेफर कराते तो 500 रुपया में सरकारी वाहन मिल जाता, लेकिन प्राइवेट से 2000 रुपया लग गया लाने में।
तो इन सारी चीजों में उन्होंने कोई मदद नहीं की। नहीं, कोई मदद नहीं। अच्छा, आपके बेटे का दुर्घटना हो जाता है और न्यूज पे खबर चलता है कि एक व्यक्ति भगवान बनकर उसकी मदद करता है, मतलब तो यही है ना। तो हाँ, क्या लगता है कि मजाक बन रहा है ना हाँ, ये माहौल अपना बनाए हुए है, मजाक है। मदद तो हमारा वो राहगीर किया, और जो कि वो अभी तक भी फोन करके बीच बीच में कई एक बार फोन करके पूछा है। क्या वो फोन करके पूछ हाँ। रहा है? आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो झूठ मूठ का क्रेडिट लेते हम हैं? क्या कहेंगे, अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं। राजनीतिक फायदा के लिए एक दुर्घटनाग्रस्त और जो भी व्यक्ति का करे, मतलब उनका मदद नहीं है। मदद होता कि वाहन दे देते अपने तरफ से, हम आ जाते, हमको पैसा नहीं लगता, ये मदद होता। लेकिन वैसा कोई मदद नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है उमेश मेहता, उमेश प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? गढ़वा टंडवा के हैं। अच्छा, आप गढ़वा के ही रहने वाले हैं। हाँ, गढ़वा में टंडवा। मतलब आप तो नगर परिषद अध्यक्ष या चुनाव के वोटर हैं। हाँ, एक वोटर की भी मदद न करके और नाम को यूज करना। नाम को तो यूज करिए ले कि हम मदद खूब किए, लेकिन मदद करने वाला राहगीर तो एक भगवान बनकर का है। कल आपके परिवार के एक सदस्य, माफ कीजिएगा, 18 तारीख को आपके परिवार के एक सदस्य की दुर्घटना हो गई थी। कहाँ हुई थी? मझिया रोड में हुआ था। मंझियावा रोड में हुआ था। ये बताइए कि क्या एक खबर जो चल रहा है कि आशीष सोनी उर्फ दौलत सोनी की पूरी टीम ने वाहन का व्यवस्था करवाया, उनकी पूरी मदद की, इसमें कितनी सच्चाई है? एम्बुलेंस तो मौसा लोग खुद कराए हैं, हम उनके साड़ू के बहू हुए, और एम्बुलेंस इन लोग कराए, और यहाँ के 2000 रुपया वो भी लिया। जात में फ़ोन भी किए उनको, भैया किनको फोन किए? दौलत सोनी भैया को। भैया वो 2000 मांग रहे हैं पैसा, क्या वहाँ से एम्बुलेंस नहीं मिल सकता था? तो बोल रहे हैं जो नहीं, वो गया है प्राइवेट गाड़ी गया है। हम बोले कि अगर टाइम देते तो 108, हम भी सही का काम करते हैं, गढ़वारबंद से हैं। अच्छा, तो हम बोले कि 108 पर हम फ़ोन करवा सकते थे, लेकिन आप लोग टाइम देते तो फ़ोन कर सकते थे ना। तो मौसा बोले कि जो नहीं, हम लोग के टाइम में नहीं मिलने पाया, बहुत आदमी भीड़ कर दिया, इसलिए हम लोग नहीं फ़ोन करने पाए। और हमारे घर आए उसके बाद हम लोग मैंने एम्बुलेंस से यहाँ टाटनगढ़ तक आए हैं। मतलब जहाँ दुर्घटना हुआ और दुर्घटना होने के बाद अस्पताल तक पहुँचाने में जी उनका कोई योगदान नहीं, आशीष सोनी उर्फ दौलत सोनी का कोई योगदान नहीं, नहीं। हम लोग प्राइवेट गाड़ी से आए हैं। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि यहाँ से जब फोन कर रहे हैं उनके परिवार के लोग तो फोन नहीं रिसीव कर रहे, क्या ये नहीं, सही बात? राजू कुमार कोई है टंडवा का, उनका दोस्त है पंकज कुमार का, कम से कम 5-6 बार फ़ोन किए, फ़ोन नहीं रिसीव किए, और उसके बाद भी ना तो उधर से रिटर्न फ़ोन भी नहीं दौलत भैया किए हैं, मतलब उठाए भी नहीं। मेरा फ़ोन एक बार रिसीव किए, लेकिन बोले सिस्टर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी तक वो फ़ोन नहीं किए। वापस फिर कभी उनका नहीं, कॉल? फ़ोन नहीं किए हैं। क्या लगता है कि इस तरह से लोग इस मतलब एक तो दुर्घटना हो गया जी। और उसके बाद क्रेडिट लेने के लिए इस पूरे मजाक का खेल बुरा लगता है? बुरा कहे नहीं लगेगा, मान के चलिए इनके घर में व्यक्ति वैसा नहीं है, मौसा अकेले चलते, हम इनका साड़ू के बहू है इसलिए हेल्प करें। मम्मी इनका बहुत तबीयत खराब रहता है, जैसे सूजन है पैर में, चल फिर नहीं सकते हैं, तो हम साथ में इन लोग के साथ में हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मीना कुमारी नाम है। आप सहिया का काम करती जी, हैं, कर- कहाँ काम करती हैं? वार्ड नंबर 21 टंडवा से है। बहुत बहुत